तारिक साहब, आप माशाल्लाह मिमिक्री बड़ी शानदार कर लेते हैं। कभी हम आपको देखते हैं ट्रंप के रोल में, कभी आप मोदी के रोल में, कभी शीरी मज़ारी, तो कभी शेख रशीद, कभी ख्वाजा आसिफ। पॉलिटिशियंस की हमें मिमिक्री करके दिखाइएगा शेख रशीद साहब की। शेख साहब अभी माशाल्लाह गए थे उम्रे पे, तो किसी ने पूछा भी बताएं शेख साहब वहाँ पे गए हैं। देखें जी, शेख ने अभी चिल्ला काटा था जी। चिल्ला काटने के बाद शेख मदीने गया है जी, वहाँ पे उम्रा किया है। यकीन करें, लोगों ने शैतान को पत्थर कम मारे हैं, शेख को ज़्यादा मारे हैं। और मैंने कहा मुझे क्यों पत्थर मार रहे हैं? उन्होंने कहा जी आप भी छोटे शैतान हैं, मतलब कि पिंडी के शैतान हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा वो जो है, मैंने जो है इस पिंडी के शैतान को जो है मैंने नहीं छोड़ना। ये हमेशा जो है मेरी मूँछों के बारे में जो है बात करता है। मैंने इसको जो है अगर जेल की दाल ना पिलाई तो मेरा नाम जो है वो जो है राना जो है राना सनाउल्लाह जो है वो नहीं है। शीरी मज़ारी खड़ी हुई थी। देखिए शेख साहब, आप कितनी जोली हैं आप, मुझे समझ नहीं आती। आपकी लाल वेली है, लाल मफलर है, आप लाल दुपट्टे वाली क्यों नहीं ढूंढते? देखिए जी, शेख को लाल दुपट्टे वाली मिली नहीं जी। मैंने हमेशा कोशिश किया जी बिल्लो रानी से मेरा कुछ ताल्लुक बन जाए, लेकिन जरदारी साहब हाँ नहीं करते। दूसरा मुझे ये नहीं पता जी बिल्लो रानी की बारात आएगी कि जाएगी। ख्वाजा आसिफ साहब, वो जो है कोई शर्म होती है जो यहाँ होती है, वो जो है ये जो ट्रैक्टर ट्राली जो है, मैं उतारना चाहता हूँ, वो जो है क्या है? अंकल इल्ताफ हुसैन, मैंने अंकल से कहा अंकल इल्ताफ, आप में थोड़ी सी भी जुर्रत है तो आप पाकिस्तान आके दिखाएं, पर वो नहीं आएगी। तारिक साहब, आपने कोई इस तरह का रोल करना है कि मोहब्बत का पैगाम पहुंचा रहे हैं शेख रशीद साहब बिलावल भुट्टो को। देखें जी बिल्लो रानी, मैं हमेशा आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, चाहे अब्बू माने ना माने, लेकिन शेख के दिल में एक खाना खाली है और उस खाने में हमेशा बिलावल की तस्वीर छपी है। लेकिन याद रखें बिलावल, मैं तुम्हें लव भी करता हूँ और प्यार भी करता हूँ, और मेरी दुआ है कि जी आप वज़ीर आज़म बने और आप सैन भी लड़कियों वाले करें जाएं। क्या बात है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, हजरात ग्रामी, 73 के आइन के तनाजुर में बदल देना है। दूसरा ये जो है, मैं आपको जो बात करना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। ये जो कोरोना आ रहा है या ये जो स्मोक है, ये हम नहीं पैदा कर रहे। ये जो पीटीआई के लोग हैं ये सिगरेट पीते हैं जो है, इसलिए जो है ये लाहौर के अंदर जो है ये स्मोक फैल गया है। इमरान खान साहब कुछ कहना चाहते हैं? मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। मैंने पूरी कौम से वादा किया था कि मैं आपको रुलाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है पूरी कौम रो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। आप देख रहे हैं सबका पाकिस्तान। हमारे साथ एसएम तारिक साहब मौजूद हैं, जो कि गेटअप आर्टिस्ट हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। शेख साहब ने जब मोदी का रोल किया कमाल कर दिया, कभी पाकिस्तानी सियासतदानों का रोल किया तो कमाल कर दिया, कभी हमें मौलाना फजलुर रहमान साहब के गेटअप में नज़र आए, कभी आरिफ लोहार के गेटअप में नज़र आए, तो कभी शेख रशीद के, तो कभी ख्वाजा आसिफ के, कभी शीरी मज़ारी के। ये रोल करते करते शेख तारिक साहब का जो है असल चेहरा लोगों को नज़र नहीं आ सका, वो छुप के रह गया। क्योंकि हमें जो ये असल पर्सनैलिटी जो है, जो खुद में एक कॉलेज है, खुद में एक एक्टर का जो है यूनिवर्सिटी है, वो उनका असल चेहरा छुप के रह गया और ये हमेशा ही दूसरे पॉलिटिशियन का, दूसरी पर्सनैलिटीज़ का रोल करते रहे। आज हमारे साथ शेख तारिक साहब मौजूद हैं, हम इनसे मिमिक्री भी करवाएंगे, इनसे इनकी एक्टिंग भी देखेंगे। हमारे साथ रहिएगा, हम तारिक साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? तारिक साहब, हमने आपको देखा है, कभी आप शेख रशीद साहब के रोल में नज़र आए, कभी शीरी मज़ारी के रोल में नज़र आए, कभी मोदी के, कभी ट्रंप के। आपका असल चेहरा था क्या? आप क्या करने आए थे फील्ड में और आपको कौन कौन से रोल करने पड़े? असल में मसला ये है कि मैं एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, पसमानदा इलाका करोड़ पक्का, ज़िला लोधरा। तो वहाँ पे चूँकि कोई था नहीं इस तरह का प्लेटफार्म जिस पे आप परफॉर्म कर सकें, तो बचपन से शरारतें करने का शौक़ था। फिर स्कूल में जब गए पहली दूसरी तीसरी क्लास में, वहाँ कौमी तराना वगैरह पढ़ना शुरू किया, तो साथ साथ फिर जो छोटे छोटे स्किट होते थे स्कूल में वो करने शुरू किए। मुझे असल में कॉमेडी का नहीं, ज़्यादा मुझे ट्रेजिडी का शौक़ था। तो वो मैं पढ़ता रहा। जब पढ़ने के बाद मैंने अपना क्लिनिक बना लिया। क्लिनिक बना के शो वगैरह कराता रहा। तो फिर किसी ने मुझे कहा कि आप लाहौर चले जाएं, तो लाहौर आ गया। लाहौर आते ही सबसे पहले तो मैंने पीटीवी से काम किया। गज़ पंजत था दिलदार पेज भट्टी साहब का, पहला शो मेरा वहाँ पे था। उसके बाद फिर मैंने आसिफ अली पोता साहब को ज्वाइन कर लिया। तो उसमें काफ़ी ड्रामे, कांच के पर, मोम का चेहरा, ज़िंदगी, चल दौड़ भाग, वो करने शुरू किए। तो उसके साथ साथ फिर मुझे शौक़ हुआ जियो पे आने का। तो यहाँ पे एक शो चल रहा था, हम सब उम्मीद से हैं। तो जब उनके पास गए, उन्होंने सबसे पहले कहा जैसे इंतज़ाम बना दो।
वो इंतज़ाम इतना अच्छा बन गया कि उसके बाद उन्होंने कहा जी आपने यही करना है। तो वो अल्लाह का शुक्र है, फिर इंतज़ाम से लेके अब तक मैं 150-200 क्रैक और जो भी किए हैं वो इसलिए कर गया कि एक तो मेरी ज़ुबान, क्योंकि मैं करोड़ पक्का से था, मुल्तान की ज़ुबान, सराइकी, उर्दू, पंजाबी सारी ज़ुबानें बोल लेता था। कराची गया, कराची में मेमन, मकरानी में ये सारी ज़ुबानें, तो ज़ुबान की वजह से मुझे काफ़ी फिक्र है। तो इस वजह से जो मुझे कहा गया मैंने कर लिया। फिर फिल्मों में, ड्रामों में मैंने जो काम किए, मुझे ज़्यादा डॉक्टर के रोल मिले, क्योंकि गोल मटोल चेहरा था, लगता था डॉक्टर, वकील, जज, इस तरह के रोल। फिर वो जब हम सब उम्मीद से शुरू हुआ तो वहाँ से ये था कि मेरा एक टर्निंग पॉइंट था कि उसमें मुझे कि मिमिक्री की तरफ आना पड़ा। मिमिक्री से ये हुआ कि मेरे अंदर जो छुपी हुई चीज़ें थी वो बाहर आ गई। मतलब देखें, एक मर्द होके जब मैंने औरत का रोल किया, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? शीरी मज़ारी, देखिए खान साहब से मैंने बड़ा कहा, खान साहब मैंने आपकी बड़ी खिदमत की है तो आप मुझे टिकट दें। तो पता खान साहब ने क्या मुझे फैसल मूवर का टिकट दे दिया और मैं तो भावलपुर तारिक साहब, हम मिमिक्री पे भी जाएंगे। आपने एक प्रोग्राम में चौधरी साहब का रोल किया था। आप माशाल्लाह एक्टिंग भी बड़ी अच्छी करें। चौधरी साहब का जो है रोल करके दिखाइए। हाँ, वो चौधरी था, मतलब कि ड्रामा था ढोला रेशमा तेरी। तो उसमें मैं छोटा चौधरी, एक बड़ा चौधरी है। तो मेरी बेटी किसी मेरे कामे के साथ ना गाना कर रही होती है, तो मुझे नहीं पता होता। तो जब मैं इन होता हूँ, गाना ख़त्म होता है तो मेरी नज़र पड़ती है उसके ऊपर। तो वो जो कामा मेरा होता है मुझे कहता है चौधरी साहब। तो मैं कहता हूँ ओए मैं किथे दा चौधरी हाँ। ओए चौधरी तो होंदे ने जेड़ी अपने पग नूं पुरे दी हवा नहीं लगण देंदे। ओए मेरी पग दे उच्चे शिमले नूं पैरां थल्ले रोल के मैनू चौधरी कह रहा है। इस तो पहला कि रात दे नेरे चटन ते मेरी धी दे किस्से गली गली च फैल जान। चला जा इत्थों, चला जा। मेरी बेटी कहती है अब्बा अब्बा ना कहीं। ओए जदों अब्बा अब्बा कह के प्यार नाल गल आनी से हयाती दे सारे दुख भुल जाना सा ते जेड़ियां वावा प्यार नाल प्यो दे गल च पानी से जो ही बावा तलवार बना के मेरे मोढे कट छड़ी, मोढे कट छड़ी, मोढे कट छड़ी। तो ये इस तरह का रोल था। तो इसमें भी मुझे रोना पड़ा काफ़ी। तो मैं चाहता था इस तरह के काम करना कि जिसमें मेरे अंदर के जज्बात, लेकिन चूँकि रोटी का सिलसिला था, मैं रोटी करनी थी तो अल्लाह ने फिर जो काम मिला, हाँ जो काम मिला फिर वो आ गया। फिर मिमिक्री में आने के बाद वो मिमिक्री का मेरे ऊपर एक लेबल लग गया। कई बार ऐसा हुआ कि मैं किसी दूसरे ड्रामे में काम करने गया हूँ, वहाँ पे बहुत से सीनियर एक्टरों ने मुझे ताना मारा, वो ये तो मिमिक्री आर्टिस्ट है, वो तो किमें करेगा, वो इतने तो लोगों ने कहा यार जो मिमिक्री कर सकता है, सबसे मुश्किल काम मिमिक्री है। अपनी ज़ात को नफ़ी करके आपने शेख बनना है। देखें जी, शेख ने कभी घर से नहीं खाया जी, हमेशा ढाबों से खाया है, फट्टों से खाया है, घर से जब खाया है आराम खाया। मतलब कि उसमें से नज़र ना आए कि तारिक शेख है, वो लगे कि वाकई शेख रशीद है, वो लगे कि वाकई इसहाक डार है, वो लगे कि वाकई ट्रंप है। तो वो मैंने कोशिश की, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बेशुमार। अच्छा तारिक साहब, आप माशाल्लाह मिमिक्री बड़ी शानदार कर लेते हैं। कभी हम आपको देखते हैं ट्रंप के रोल में, कभी आप मोदी के रोल में, कभी शीरी मज़ारी, तो कभी शेख रशीद, कभी ख्वाजा आसिफ। पॉलिटिशियंस की हमें मिमिक्री करके दिखाइएगा, शेख रशीद साहब की। शेख साहब अभी माशाल्लाह गए थे उम्रे पे, तो किसी ने पूछा भी बताएं शेख साहब वहाँ पे गए हैं। देखें जी, शेख ने अभी चिल्ला काटा था जी, चिल्ला काटने के बाद शेख मदीने गया जी, वहाँ पे उम्रा किया है। यकीन करें लोगों ने शैतान को पत्थर कम मारे हैं, शेख को ज़्यादा मारे। और मैंने कहा मुझे क्यों पत्थर मार रहे हैं? उन्होंने कहा जी आप भी छोटे शैतान हैं, मतलब कि पिंडी के शैतान हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा वो जो है मैंने जो है इस पिंडी के शैतान को जो है मैंने नहीं छोड़ना, ये हमेशा जो है मेरी मूँछों के बारे में जो है बात करता है। मैंने इसको जो है अगर जेल की दाल ना पिलाई तो मेरा नाम जो है वो जो है राना जो है राना सनाउल्लाह जो है वो नहीं है। शीरी मज़ारी खड़ी हुई थी, देखिए शेख साहब आप कितनी जोली हैं, आप मुझे समझ नहीं आती, आपकी लाल वेली है, लाल मफलर है, आप लाल दुपट्टे वाली क्यों नहीं ढूंढते? देखिए जी, शेख को लाल दुपट्टे वाली मिली नहीं जी। मैंने हमेशा कोशिश किया जी बिल्लो रानी से मेरा कुछ ताल्लुक बन जाए, लेकिन जरदारी साहब हाँ नहीं करते। दूसरा मुझे ये नहीं पता जी बिल्लो रानी की बारात आएगी कि जाएगी। ख्वाजा आसिफ साहब, वो जो है कोई शर्म होती है जो यहाँ होती है, वो जो है ये जो ट्रैक्टर ट्राली जो है, मैं इनको मैं उतारना चाहता हूँ, जो है क्या है? अंकल इल्ताफ हुसैन, मैंने अंकल से कहा अंकल इल्ताफ आप में थोड़ी सी भी जुर्रत है तो आप पाकिस्तान आके दिखाएं, पर वो नहीं आएगी। तारिक साहब, आपने कोई इस तरह का रोल करना है कि
मोहब्बत का पैगाम पहुंचा रहे हैं शेख रशीद साहब बिलावल भुट्टो को। देखें जी बिलो रानी, मैं हमेशा आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, चाहे अब्बू माने ना माने, लेकिन शेख के दिल में एक खाना खाली है और उस खाने में हमेशा बिलावल की तस्वीर छपी है। लेकिन याद रखें बिलावल, मैं तुम्हें लव भी करता हूँ और प्यार भी करता हूँ, और मेरी दुआ है कि जी आप वज़ीर आज़म बने और आप सैन भी लड़कियों वाले करें। जाए क्या बात है। मौलाना फजलुर रहमान साहब। हजरात ग्रामी, 73 के आइन के तनाजुर में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हुकूमत में जब हम आएंगे तो सबसे पहले जो हमने काम करना है वो हमने चीनी सस्ती करनी है, हमने घी सस्ता करना है, हमने सूजी सस्ती करनी है, हमने बादाम सस्ता करना है, ताकि हलवा सस्ता बन सके और आवाम को सस्ता हलवा मिल सके। इसाक डार साहब। देखें जी, बात ये है जी, लोग कहते हैं जी मियाँ साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के बारे में बात करूंगा, वो मेरे एक लीडर हैं जी। लोगों ने कहा जी आप जो है ये डॉलर जो है आपने ऊपर नहीं आने देना। यकीन करें मैंने डॉलर के ऊपर वटा रख दिया है, अब डॉलर कभी भी ऊपर नहीं आएगा, इंशाल्लाह नीचे ही पड़ा रहेगा। अच्छा तारिक साहब, हम अक्सर देखते हैं हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं अक्सर शेर पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की उनके अंदाज में कुछ क्या बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं आप। अगर मैंने इस सरदारी को, अगर मैंने सड़कों में ना घसीटा तो मेरा नाम जो है वो क्या कहते हैं, मेरा नाम आपने बदल देना है। दूसरा ये जो है, मैं आपको जो बात करना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए, ये जो कोरोना आ रहा है या ये जो स्मोक है, ये हम नहीं पैदा कर रहे, ये जो पीटीआई के लोग हैं ये सिगरेट पीते हैं जो है, इसलिए जो है ये लाहौर के अंदर जो है ये स्मोक फैल गया है। इमरान खान साहब कुछ कहना चाहते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। मैंने पूरी कौम से वादा किया था कि मैं आपको रुलाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है पूरी कौम रो रही है। और मैंने इनसे कहा कि जिस जेल में मुझे रखा गया है वहां पे लोटे बहुत हैं। तो मैंने कहा वो लोटे किधर चले गए? उन्होंने कहा वो सारे लोटे असेंबली में चले गए हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपने लोटों से बचना है। चोरों की हुकूमत आ गई है, बस मैं जल्द आने वाला हूं इंशाल्लाह। आपने इंतजार करना है और घबराना नहीं है मेरे पाकिस्तानियों। बिलावल भुट्टो साहब रोड पे जा रहे हैं, उनका एक टकराव हो गया है पठान से। पठान ने कुछ कहा है बिलावल भुट्टो को या शेख रशीद को। पठान का है वो ऐसे हुआ कि बिलावल ने कहीं जाना था, उन्होंने उससे पूछा, पठान से पूछा, अंकल पठान ये बताओ यहाँ से भाटी गेट कितने नंबर की बस जाएगी? पठान ने कहा देर वो भी बताता था कि यो दुआ दरे स्लोर पिंजू अशपक, ये अशपक फशपक क्या कर रहा है? बकवास नहीं करो, पहले अपनी गिनती गिनेगा फिर तुम्हारी करेगा। यो दुआ दरे स्लोर पिंजू अशपक, ये 6 नंबर का बस जाएगा। अगर अंकल 6 नंबर बस नहीं मिलती तो फिर ऐसा करो, अगर तुमको 6 नंबर बस नहीं मिलती ना तो 3-3 नंबर की 2 पकड़ लो। ये नाजरीन, हमारे साथ तारिक साहब मौजूद हैं जो कि मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं और बहुत बड़े एक्टर भी हैं। तारिक साहब, आपने इंडस्ट्री को काफ़ी टाइम दिया है। आज भी हम मूवीज़ देखते हैं पाकिस्तान में मौला जाट ही बनती है, ओए मार देवांगे, ओए कड़ के मारेंगे। क्या बदलाव आना चाहिए? इंडस्ट्री को क्या पैगाम देंगे? ये भेड़ चाल है, इसको ख़त्म होना चाहिए। राई साहब का दौर चला गया। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपने कितना अरसा पहले फिल्म देखी थी या मैंने कब देखी थी। आप इंडिया की पंजाबी फिल्म, ये जो दूसरा पंजाब है, उसकी आप फिल्म उठा के देखें, आपको छोटे छोटे मौज़ूआत पर फिल्म नज़र आएगी और पूरी देखने को दिल करता है। तो आप अपना अंदर का जो कल्चर है जो पंजाब का, उसको लेके, मैंने पंजाब में कहीं नहीं देखा कि हीरो आगे आगे या मियाँ आगे या पीछे लड़की नाच रही है। ये नहीं है, किसी भी इलाके में देख लें, ये काम नहीं है। जो है छोटे छोटे, जैसे हमारे घर में साग पकता है या हमारे घर में लिपाई वाला काम होता है, जैसे लोधरा में भी आपने देखा, तो उस तरह के मौजू पे, छोटे छोटे मौजू पे फिल्म बननी चाहिए और उसमें मार धाड़, लड़ाई, मार कुटाई, कलेक्शन को ये ख़त्म हो। जब वो ख़त्म होगा, इलाके पे हमारे मौजू पे बात चलेगी, हमारे जो कल्चर है इसके ऊपर बात चलेगी, तो इंशाल्लाह फिल्म कामयाब होगी। ज़्यादा जाते एंड पे तारिक साहब को इंडस्ट्री के लोगों को या पाकिस्तानियों के लिए पैगाम देना चाहिए? तो बस ये कि देखें, जैसे मैं हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं किसी न किसी चैनल पे काम कर रहा हूँ। फिल्म इंडस्ट्री बहरान का शिकार है। जो लोग बेरोज़गार हैं, ख़ास तौर पे इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले, जिसमें कैमरा मैन है, असिस्टेंट कैमरा मैन है या सपोर्टिंग कास्ट वाले हैं, या बहुत से ऐसे एक्टर हैं जो बेचारे बाहर चाय बेच रहे हैं, तो उनका ख्याल करना चाहिए। कोई हुकूमत को चाहिए कोई इस तरह का कोई काम करे कि कोई इमदाद नहीं चाहिए, उन्हें पैसा ना दें, उन्हें ऐसे कोई ड्रामे या कोई इस तरह के सिलसिले बनाए ताकि वो काम करें, उनको पैसा मिले। बहुत परेशान है, बहुत परेशान। यकीन करें, ये 1 साल के अंदर बेशुमार एक्टर भी मरे, बेशुमार डायरेक्टर भी चले गए। वो यकीन करें भूख से और परेशानी से, ब्लड प्रेशर से मरे हैं। तो ये चाहिए कि हुकूमत इनके लिए कुछ सोचे, कोई ऐसे इदारे बनाए। जैसे मेरे जैसे लोग हैं, उनको किसी स्कूल में टीचर लगा दें, यार आपने एक्टिंग पढ़ानी है,
या आपने मौसीकी सिखानी है, तो इस तरह का कोई काम होगा तो इंशाल्लाह सब कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, शेख तारिक साहब मौजूद थे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।